Hello everyone, good evening. Welcome to Filler Form. Welcome to my class. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी मुझे एक बार कंफर्म करके बता दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ज्वाइन कर लीजिए प्लीज क्लास को टाइमली। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग मैम। ऑल क्लियर? ओके, गुड गुड। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है तो आप पूछ लो टाइमली, क्योंकि काफ़ी सिलेबस है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मुझे कवर करवाना है। ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी? क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। मैं आप लोगों को करवा रही हूँ यूनिट 1, और यूनिट 1 में चल रहा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। मैम यूनिट 4 की तरह अभी यूट्यूब पर आप पीवाईक्यू नहीं करवाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि करवाऊँ, मुझे कल मीटिंग है हमारी फिलर फॉर्म के साथ, तो फिर मैं सर से पूछती हूँ, क्योंकि जैसा सर का शेड्यूल होगा, जैसा भी वो बोलेंगे, फिर उसी हिसाब से क्लास लेनी होती है हमें। ओके, ठीक है जी। वैसे मेरा तो है अपनी तरफ से, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को करवाऊँ, बट देखते हैं क्या होता है। कल मीटिंग होनी है तो फिर कल ही कंफर्म बता पाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। वैसे मेरी क्लास जो ऐप पर है वो 7 PM की टाइमिंग है। अभी यूट्यूब का कंफर्म नहीं है कि मंडे से क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, कल मीटिंग है हमारी फिलर फॉर्म फैकल्टी की, फिर देखते हैं क्या डिसाइड होता है। बाकी फिलर फॉर्म पर तो मेरी क्लास 7 PM होनी ही है। क्लियर है? नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, कंटेंट में जाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। यूनिट 4, यूनिट 4 आप लोगों का कंप्लीट है कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी अपलोडेड है। कंटेंट में जाना है, कोर्स में, दिसंबर वाले कोर्स में, और आप पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 नोट्स में, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और कल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी पीडीएफ अपलोड कर दी थी, आप लोगों को मिल गई है सभी को। वाई 9 PM क्लास रिस्ट्रिक्शन फॉर सम स्टूडेंट? 9 PM यूट्यूब पर होती है वो, तो यूट्यूब पर होती है वो क्लास 9 PM। वो सबके लिए फ्री है। यूट्यूब वाली क्लास फ्री है आप लोगों को, और ऐप वाली क्लास पेड है। 4 PM एंड आपका 7 PM। ठीक है, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड की कल सभी को पीडीएफ मिल गई थी? यस और नो? यस और नो में आंसर करिए प्लीज। मिल गई है पीडीएफ या थम्स अप दे दो। सभी को कल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ मिल गई है, कल मैंने अपलोड कर दी थी पीडीएफ आप लोगों के लिए। यस्टरडे आई कांट ज्वाइन, ओके। प्रीवियस क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना अभिजीत जी आप। ठीक है मैम, 9 PM क्लास जीतू सर की क्लास नहीं है, आप लोगे क्या? नहीं, आज तो नहीं है, मुझे तो नहीं बोला सर ने, मैं तो नहीं लूंगी, नहीं है। मेरी क्लास जब होती है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, या फिर देखो मेरा बैनर लगा होगा यूट्यूब पर। ठीक है, अगर मेरी क्लास होगी तो। ओके, नो मैम। क्यों नहीं मिली सबा हुसैन जी आप लोगों को पीडीएफ? क्यों नहीं मिली मैम? 2 मिनट अपना नहीं दिया था। हाँ, राखी मिश्रा बोलो आप जल्दी से, आप बोलो तब तक। मैम आप, मेरे को टीचिंग की नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैंने पूरा जोया, मैंने 30 के 30 कोर्स में अपलोड कर दिया है पीडीएफ। ठीक है, टीचिंग का आप लोगों का नोट्स में जाना है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का था ना, वहाँ पे एक फोल्डर बनाया मैंने, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अंदर है पीडीएफ, कल मैंने अपलोड कर दी है पीडीएफ सारी। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। मैम आपके जून के नोट्स है ये वाले, जून वाले मत फॉलो करना, दिसंबर वाले, दिसंबर वाले। ठीक है, दिसंबर वाला, दिसंबर वाले नोट्स फॉलो करने, जून वाले रहने दो। मुझे भी फोल्डर शो हो रहा है, पीडीएफ नहीं शो हो रही। अलग से मैम ने फोल्डर बनाया, हाँ जी, अलग से यूनिट 1 का अलग से फोल्डर बना, वही है जहाँ पे कम्युनिकेशन की मैं पीडीएफ अपलोड करती थी ना, नोट्स में जाकर वहां पे मैंने अभी न्यू फोल्डर बनाया यूनिट 1
एक फोल्डर उसमें यूनिट 4 का है जो आपका कम्युनिकेशन का था, आईसीटी का फोल्डर बना हुआ है, और मैथमेटिक्स का होगा मे भी फोल्डर बना हुआ। पीडीएफ प्रोवाइड इन अदर देन दिस ऐप हियर कैन नॉट प्रिंट। ओके मैम, सेकंड पेपर के लिए बुक्स ज़्यादा ज़रूरी है क्या मैम, और पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? पीजीटी में, पीजीटी का मुझे नहीं पता नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वैसे मे बी नहीं है पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि कमीशन के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। मुझे नहीं पता, एक बार आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है, कि पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। और सेकंड पेपर के लिए बुक्स ज़रूरी है वैसे, बट अगर आपको पढ़ाने वाला कोई टीचर ऐसा हो जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है पीडीएफ में, ठीक है, मीन्स के पूरा कंटेंट आपको दे रहा है, तो फिर नहीं ज़रूरत। फिर नोट्स की जरूरत है सेकंड पेपर के लिए, तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। ठीक है राखी मिश्रा जी, बाकी आपके टीचर पे डिपेंड रखता है, और आपका सेकंड पेपर क्या है आपके टीचर पे डिपेंड रखता है कि वो कितना कंटेंट आपको कवर करवाते हैं। अगर सेकंड पेपर का आपको सारा कंटेंट कवर करवाया जा रहा है तो बुक्स की कोई नीड नहीं है फिर, कॉमर्स में खास कर, तो क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो फिर मैंने तो नहीं ज्यादा फॉलो किया बुक्स को, बाकी और सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं। ठीक है जी, करें क्लास को स्टार्ट। पीडीएफ प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे खिचड़ी सी पकी है। कंटेंट में जाकर और कोर्स में जाकर दिसंबर वाला कोर्स, प्लीज जून वाला कोई नहीं करेगा, दिसंबर वाले कोर्स में पीडीएफ नोट्स में कम्युनिकेशन की भी मेरी सारी अपलोड है, और कल टीचिंग एप्टीट्यूड की भी मैंने अपलोड कर दी है, प्लीज आप लोग जाके चेक कर लो एक बार। ओके, नहीं बना सकते राखी मिश्रा, सर ने स्पेशली मना किया है, क्योंकि टेलीग्राम का चैनल ऑलरेडी बना है पेपर 1 का, जिसमें 9 के कुछ सब्सक्राइबर है, ठीक है, यूजीसी नेट का, तो सर ने बोला वही रहेगा टेलीग्राम चैनल, अलग से कोई भी नहीं बनाएगा, तो नहीं बना सकते, हमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ जो हमें भी फॉलो करना होता है। ठीक है मैं कल बोली पीडीएफ अपलोड करने, और आप इंग्लिश स्टूडेंट के कंटेंट में ही ऐड नहीं किए। इंग्लिश स्टूडेंट के कैसे मतलब? इंग्लिश में ऐड की है मैंने पीडीएफ, ऐड की है। मैं अभी रीचेक कर लूंगी, वैसे मैंने हर जगह पीडीएफ अपलोड की है, बट फिर भी मैं चेक कर लूंगी। फ्रॉम हियर कैन नॉट पीडीएफ, ओहो, पीडीएफ कम्युनिकेशन की ऑल है बट टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं है मैम। ये आ रही है, आपने चेक भी किया है सभी ने, क्योंकि मैंने कल 30 कोर्स में पीडीएफ अपलोड किया, ऐसे कैसे कि नहीं है? फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लूंगी, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं आज, मैं एक बार चेक कर लूंगी फिर भी, ठीक है। सच में मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा टीचर मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। ओके थैंक यू जी, ठीक है करते क्लास को स्टार्ट। ऋतुराज चेक कर चुकी हूँ, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन है ना ऋतुराज जी, वहां पे फोल्डर बना है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये बताओ मुझे कौन से नोट्स में गए हो आप? कम्युनिकेशन की पीडीएफ है, शो हो रही है कम्युनिकेशन की पीडीएफ सारी? मैम मेरे अभी अभी चेक करिए मैम, मैंने अभी चेक करी है, नो पीडीएफ। मैम है पीडीएफ, इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही? यस मैम चेक किया, ओनली फोल्डर शो। पूजा चौहान फोल्डर शो हो रहा है, मैम है पीडीएफ। चलो मैं देखती हूँ एक बार ना। पूजा पूजा ऋतुराज अपना सब्जेक्ट बताओ, सेकंड पेपर कौन सा है? ऋतुराज का इंग्लिश है, और पूजा आप बताओ अपना, जल्दी से प्लीज, क्लास को स्टार्ट भी करना है, हमें टाइम हो गया है, काफी चीजें कवर करनी है। इंग्लिश है ऋतुराज, और पूजा आपका कौन सा है? कमेंट फास्ट, कम्युनिकेशन ऑल पीडीएफ शो। अच्छा पूजा आप बताओ, सेकंड पेपर इंग्लिश है मेरी। ओके पूजा आप बताओ जल्दी से, जिनका नहीं शो हो रहा है वो प्लीज अपना सेकंड पेपर कमेंट कर दो। सेकंड पेपर इंग्लिश है, हिस्ट्री, ओके हिस्ट्री, हाँ जी, और कॉमर्स, कॉमर्स में तो अपलोड है यार, हिस्ट्री में वैसे तो मैंने सारे में अपलोड की थी। इंग्लिश ओके ओके, कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट। हिंदी, अरे भाई हिंदी में भी है पीडीएफ, प्लीज चेक करो आप लोग एक बार और। इंग्लिश पूजा चौहान, ठीक है, इंग्लिश, लॉ, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, कमाल है, पॉल साइंस या अरे भाई मैंने सब में अपलोड कर दी है पीडीएफ, कॉमर्स नहीं अपलोड है मैम, सब में अपलोडेड है पीडीएफ, बट फिर भी चलो मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हिस्ट्री में शो हो रहा है मैम, ओके ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में है मैम, ये देखो बच्चे तो बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में,
टाइम वेस्ट ना करो प्लीज। हाँ जी चौधरी जी बोलो, आप क्या बोल रहे हो? मैम प्लीज टेल मी। कॉल में है मैम। अच्छा ठीक है, चेक करो ढंग से। मैंने आप लोगों को बोलता है सीबीआई की तरह बनो, ऐप को पूरी छानबीन करो दिसंबर वाले कोर्स में जाकर, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं, करते क्लास को स्टार्ट, मैं चेक कर लूंगी। टाइम नहीं है अभी हमारे पास ना, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्माइल करते रहो हमेशा। अच्छा जी, थैंक यू जी, आप लोग भी स्माइल करते रहो हमेशा और जेआरएफ के साथ आओ, ठीक है? हम सब दो सभी टीचर सेंटर्ड मेथड, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स हम अभी कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम जैसे हमारा टाइप्स ऑफ मेथड कवर होता है, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग करेंगे हम, जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वर्बल सॉरी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, वो सारी चीजें करेंगे हम इसके बाद, ठीक है? डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक और लेजिस फेयर वाला, क्लियर है? इसके बाद जैसा हमारा कंप्लीट होता है, तो प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो। टीचर सेंटर सबको समझ आ गया था? जो सिखाता है, जो टीच करता है, ठीक है? यहाँ से लर्नर जो सीखता है, ठीक है? जो सीखता है मीन्स की जो लर्न करता है। कंटेंट कि जो भी इसके अंदर वस्तु आएगी, ठीक है? इसके अंदर वस्तु आएगी, फॉर एग्जांपल हमारा पीपीटी है, फॉर एग्जांपल हमारे टॉपिक्स है, जो भी मैं आपको डेली करवा रही हूँ, तो डेली मेरा क्या कंटेंट है पढ़ाने का, क्लियर है? इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, जब टीचर एंड लर्नर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव या फिर इंटरेक्टिव मेथड। मीन्स टू वे कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, टू वे मेथड बोलो, टू वे कम्युनिकेशन बोलो, क्लियर है? यहाँ पे टू वे मेथड या टू वे कम्युनिकेशन, ये हम कर चुके हैं अभी तक, ओके जी? ये हम कर चुके हैं अभी तक। अब देखो, लेक्चर मेथड कल हमारा हो गया था, यूजेस एडवांटेजेस ये तो चलो आपने पढ़ा ही है अपने स्कूल टाइमिंग में भी। डिस्कशन मेथड भी कल हमारा हो गया था, ओके? ये देखो यहाँ पे इमेज से क्लियर हो रहा है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, डिस्कस कर रहे किसी टॉपिक पे, जैसे कि कल एक ने कमेंट किया था फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का टॉपिक, ओके? तो टॉपिक पता होना चाहिए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड कल ये भी हमारा हो गया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मेथड सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ पेसिंग, ठीक है? सेल्फ पेसिंग ये था आपका मेन यहाँ पे। और स्टेप बाय स्टेप या फिर स्मॉल स्टेप में सब्जेक्ट को डिवाइड करना, ठीक है? छोटे छोटे सब्जेक्ट में, या फिर कंप्यूटर का भी सहारा लेना, और वहां पे फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने दिया था ये सेडनी एल पार से क्रिएटेड अ लर्निंग मशीन, ठीक है? और क्वेश्चन डाले थे इन्होंने कंप्यूटर में, फिर अपने हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से जितना स्टूडेंट को समझ आता है उस हिसाब से वो आंसर देने के लिए कैपेबल होते। कंटिन्यूस इवेल्युएशन वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है? देखो कांस्टेंट इवेल्युएशन या फिर फीडबैक बोलो आप, ऑन स्पीड अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ेगा स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लगते, वहीं दूसरे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पढ़ने में 10 मिनट लगते, ठीक है? अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ेगा। वेरी गुड सिडनी, वेरी गुड। कट रहा है ऊपर से, क्या कट रहा है ऊपर से? टू वे बोथ पार्टीज में, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, गुड। लेक्चर और डिस्कशन और प्रोग्राम क्या है, इंटरेक्टिव मेथड के पार्ट है क्या, ऐसे डिफरेंट? देखो ये ना सारे डिफरेंट है, बट सम टाइम आप लोगों से ये पूछा जाता है कि लेक्चर मेथड किसके अंडर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका टीचर सेंटर्ड के मेथड, टीचर सेंटर्ड के अंडर, क्लियर है? और जो डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड आपका पार्टिसिपेटिव में आ जाएगा, पार्टिसिपेटिव में आ जाएगा। और क्या पूछा था, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम का कुछ बोल नहीं सकते, वैसे पूछा नहीं गया कि प्रोग्राम मेथड मेथड क्या है। ये टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकता है, इसका कुछ है नहीं है खास ऐसा बताया हुआ, ठीक है? अगर तो टीचर ने क्वेश्चंस बनाए हैं और स्टूडेंट उसको सॉल्व कर रहा है तो फिर क्या ही बोलोगे आप इसमें। तो मैम न्यू बैच कब चालू हुई? न्यू बैच आप लोगों का 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था न्यू बैच। मेरी क्लास 12 जुलाई या 13 जुलाई से मैंने स्टार्ट की थी फर्स्ट क्लास, ठीक है? ये हम कल कर चुके थे सारा। अब ध्यान देना, अब ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, इसलिए करवा रही हूँ। चाहे वो लेक्चर मेथड से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और आपका डिस्कशन मेथड से क्वेश्चन बना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बना था डिस्कशन मेथड से, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कौन सी होती है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग नीचे लेक्चर मेथड दिया था, डिस्कशन दिया था, डेमोस्ट्रेशन दिया था, और मान लो ग्रुप मेथड या फिर स्मॉल ग्रुप मेथड दिया होगा तो डिस्कशन आपका राइट आंसर बन जाना था उस सिचुएशन में, ठीक है? टीचर सेंटर्ड, हाँ लेक्चरर हो जाएगा और इंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है? टीचर सेंटर्ड आप लोगों का,
अब समझोगे स्टडी असाइनमेंट मेथड, a method in which the instructor assign reading to books, periodical project or research paper or exercises for the practice। अब कॉलेज टाइम में आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई होगी, ठीक है, तो बस वही है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये काम आप कर चुके हो और इस स्टेज से आप लोग गुजर चुके हो, वही चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर है? एक ऐसी विधि जिसमें प्रशिक्षक अभ्यास के लिए किताबों, पत्रिकाओं, प्रोजेक्ट या शोध पत्रों या अभ्यास को पढ़ने का काम सौंपता है। किसको सौंपता है? स्टूडेंट्स को सौंपता है असाइनमेंट। असाइनमेंट देता है स्टूडेंट को। कौन देता है असाइनमेंट? टीचर देता है असाइनमेंट स्टूडेंट को। क्लियर है? टीचर देता है असाइनमेंट स्टूडेंट को, और हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट बनानी होती थी। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर मीन्स की प्रॉब्लम का समाधान किस मेथड में ढूंढा जाता है, तो वो डिस्कशन मेथड हो जाएगा। ओके, मैम का नेटवर्क किया। ओके, अब देखो यहाँ पे यूजेस क्या क्या है स्टडी असाइनमेंट के। टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टू अ टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क। कक्षा या प्रयोगशाला कार्यों से पहले छात्र को किसी विषय पर उन्मुख करवाना या फिर किसी विषय से परिचय करवाना। ठीक है, असाइनमेंट मेथड का। टू सेट द स्टेज फॉर अ लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। अब मान लो असाइनमेंट, जैसे मान लो हम लोग असाइनमेंट बनाते थे, आप लोगों को पता है, फिर क्या होता था, सम टाइम टीचर्स बोलते थे कि हाँ इस पे डिस्कस करो, जो आपने असाइनमेंट बनाई है इस पे डिस्कस करो कि आपने क्या असाइनमेंट बनाई है। ठीक है, तो ये क्या है, व्याख्यान, प्रदर्शन या चर्चा के लिए मंच तैयार करता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। To provide for or capitalize on individual differences in ability, background और experience through differentiated assignments। अलग अलग असाइनमेंट के माध्यम से क्षमता, पृष्ठभूमि या अनुभव में व्यक्तिगत अंतर को प्रदान करना और उसका लाभ उठाना। अगर देखो हम प्रोजेक्ट की बात करें, एक होता है प्रोजेक्ट मेथड, होता है आप लोगों का प्रोजेक्ट लर्निंग मेथड बोल लो, एक होता है असाइनमेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, जो आपका असाइनमेंट मेथड रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये इंडिविजुअल बनाना पड़ता है, मीन्स कि अलग अलग स्टूडेंट को सबको अपना असाइनमेंट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट में क्या होता था कि सब लोग कई बार मिलकर काम करते थे किसी एक प्रोजेक्ट पर। क्लियर है? किसी एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करते थे, कोऑपरेटिव जिसको हम बोल सकते हैं। मैम इस टॉपिक की हेडिंग क्या आपकी? इस टॉपिक की हेडिंग टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड है। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, ये है इस टॉपिक की है। टाइप ऑफ टीचिंग मेथड आपके मेनली 4 है। टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, कंटेंट है और आपका पार्टिसिपेटिव है या फिर इंटरेक्टिव है। क्लियर है जी? टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, और उसके अंडर ये सारी चीजें मैं कवर करवा रही हूँ। शेड्यूल में भी वैसे मैंने टॉपिक डाला होगा टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। ओके, स्लाइड कट रही मैम? नहीं, मेरे पास तो नहीं कट रही है स्लाइड, मेरे पास तो नहीं कट रही है स्लाइड, यहाँ तो पूरी स्लाइड शो हो रही है। आप अपना चेक करो, अपना चेक करो आप अपने बिहाफ से। ये कौन सा मेथड है? ये है जी असाइनमेंट वाला। अभी जो मैं मेथड करवा रही हूँ असाइनमेंट वाला करवा रही हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्लास में टाइमली ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं अब आप लोगों की क्लास 10:05, 10:20 पे स्टार्ट करूँ। काफी बहुत सारे टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मॉडल्स है, काफी चीजें। टीचिंग एप्टीट्यूड काफी बड़ा है, ये लेंथी है टीचिंग एप्टीट्यूड। और एक बात और बोलूं मैं आपको, बीएड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर कोई भी बीएड का भी एंट्रेंस देना चाहता है तो इजीली हो जाएगा, इजीली समझ तो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। स्टडी ऑफ असाइनमेंट मेथड यूजेस, हाँ जी उसके यूजेस है ये असाइनमेंट मेथड के। अब देखो, टू प्रोवाइड फॉर द रिव्यू ऑफ मटेरियल कवर्ड इन क्लास और टू गिव प्रैक्टिस। अब सबने असाइनमेंट बनाई होगी कहीं ना कहीं, कक्षा में शामिल सामग्री की समीक्षा या अभ्यास कराने की व्यवस्था करना। असाइनमेंट क्यों देते थे? ताकि हमें अभ्यास हो कि हमने जो भी पढ़ा है वो हमें आता है नहीं आता है, हम अपने आप को भी इवेलुएट कर सके। ठीक है, इसलिए असाइनमेंट्स बनाते, फिर बाद में उस असाइनमेंट पे डिस्कशन भी चलती थी, समटाइम डेमोन्स्ट्रेशन भी होता था। जैसे साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता था। ठीक है, टू प्रोवाइड एनरिचमेंट मटेरियल। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों का? इम्प्रूविंग। ठीक है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी और पावर ऑफ समथिंग। ठीक है, इम्प्रूव करना। टू प्रोवाइड एनरिचमेंट मटेरियल संवर्धन सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये सारा इजी है,
एस टेट के लिए भी उपयोगी है। हाँ जी, एस टेट के लिए भी उपयोगी है जी आपका ये। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे आपका सी टेट है, चाहे आपका टेट है, चाहे आपका एस टेट है, ठीक है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, फिर चाहे आप लोगों का नेट के लिए तो है ही ऑब्वियसली। तभी मैं बोलती हूँ कि अगर आपने ढंग से नेट की तैयारी कर ली ना, 3-4 एग्जाम तो आप ऐसे ही क्वालिफाइड कर जाओगे। बी एड हो गया, सी टेट हो गया, और आप लोगों का, हाँ, 3-4 एग्जाम तो। और रिसर्च आप लोगों का पीएचडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड। और बीएड के लिए एक तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, और एक हायर एजुकेशन की जो कमीशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नेट सेट सेम सिलेबस, हाँ जी, नेट सेट का सेम सिलेबस है। नेक्स्ट देखो, ट्यूटोरियल मेथड। अब ये तो सभी को ही पता होगा। ट्यूशन पढ़ी है किसी ने? यस या नो में रिप्लाई करो। ट्यूशंस पढ़ी है? कंटिन्यू टॉपिक कीजिए मैम। ट्यूशंस पढ़ी है किसी ने? यस या नो में रिप्लाई करो। यस, तो बस वही है ट्यूटोरियल मेथड। यहाँ पे देखो इमेज, इसीलिए मैंने इमेज अटैच किया है ताकि आपको अंडरस्टूड करने में इजी हो जाए, ठीक है। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच एन इंस्ट्रक्टर मीन्स टीचर, क्लियर है, वर्क्स डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। जैसे हम ट्यूशन में पढ़ते थे, तो हम ट्यूशन क्यों जाते थे पढ़ने? स्कूल में क्या प्रॉब्लम थी जो ट्यूशन जाते थे पढ़ने? स्कूल में भी तो पढ़ाई होती थी, ट्यूशन में क्या होता था? क्यों जाते थे ट्यूशन पढ़ने? ताकि एक एक इंडिविजुअल को ध्यान से पढ़ा जाए। ट्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि मैंने ट्यूशन लगाई है जी, कि जो मीन्स की जो मेरा ट्यूटर है या फिर जो मेरा टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, वो पूरा मेरे पे ध्यान रखेगा। अब क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है, समटाइम कुछ स्टूडेंट क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समटाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, टीचर से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, और ये भी हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में टीचर को पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट के पास जा जाके उसको पढ़ाए, या फिर हर एक स्टूडेंट के वो डाउट जो है वो सॉल्व करे, क्योंकि एक घंटे में क्या क्या कर लेगा टीचर? सब्जेक्ट पढ़ाएगा कि स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करेगा? इसीलिए होती थी जी ट्यूशंस। क्लियर है मैम? विदाउट बीएड का एस टेट या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, विदाउट बीएड नहीं होता रुचि, बीएड कंपलसरी है। बीएड कंपलसरी पीजीटी टीजीटी के लिए। पीजीटी का क्राइटेरिया हो सकता है मे बी कहीं पे कि मास्टर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट है ना पीजीटी, तो मे बी कहीं पे हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो। बाकी जब फॉर्म निकलते हैं तो वहां पे पूरा दिया होता है, तो इसलिए फॉर्म को पूरा पढ़ लिया करो तो समझ आ जाएगा। फॉर्म जब निकलती है, वैकेंसी जब निकलती है, तो वहां पे दिया होता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, अब प्लीज पढ़ लो सभी। To reach highly complicated skills operation or operation involving danger or expensive equipment, expensive, ठीक है, अत्यधिक जटिल कौशल संचालन या खतरे या महंगे उपकरण से जुड़े संचालन तक पहुंचना। अब महंगा होता है आपका ट्यूशन सेंटर में जाना, ठीक है, महंगा पड़ जाता है। व्यक्तिगत उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड रेमिडियल असिस्टेंट। रेमिडियल, ठीक है, रेमिडियल का मतलब होता है कि जो स्लो होते हैं ना पढ़ने में, जो स्लो लर्नर होते हैं, उनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना, ठीक है, उनके ऊपर स्पेशली ध्यान देना। ओके जी, तो ये है आपका ट्यूटोरियल। उन्हें बहुत शिकायत है आपसे। किन्हें शिकायत है? सो मैम इश्तिकार जी का मैसेज का रिप्लाई करें प्लीज। अब इतने ऊपर चले गए है ना मैसेज, मेरे एक एसएमएस भी आप रिप्लाई नहीं करते। चलो कोई नहीं, क्या है मैसेज अब आपका भाई? बहुत ऊपर चला गया है आपका मैसेज। अगर मैं आपके सबके मैसेज देखने लग जाऊं ना, यहाँ पे 100+ मैसेज है अभी मेरे पास, ठीक है, तो कैसे पढ़ाऊंगी बोलो आप? कैसे पढ़ाऊंगी मैं? इश्तिकार चौधरी जी, कैसे पढ़ाऊंगी फिर अगर मैं यहाँ पे सभी के मैसेज का रिप्लाई देने लगी? फिर वही होगी ना वहाँ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको। काफी ऊपर चला गया मैसेज, तो ढूंढना मुश्किल है अब आपका। अगेन मैसेज करो आप, देन आई विल रिप्लाई। ओके, अगेन मैसेज करो चौधरी जी आप, ये सब डाउट सेशन में पूछ लेंगे। हम कंटिन्यू करिए आप। अब देखो, अब है आपका सेमिनार मेथड। ट्यूटोरियल क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ट्यूटोरियल मेथड क्लियर है सभी को?
इजी इजी है, सारे असाइनमेंट सबने बनाई है, ट्यूशंस भी कहीं ना कहीं सबने पढ़ी होगी या पढ़ाया होगा। ठीक है, अब आप लोग मास्टर्स क्वालिफाइड करके आए तो मे भी आपने ट्यूशंस पढ़ाई भी होगी और खुद भी पढ़ी होगी अपने टाइम में। ठीक है, तो ये तो क्लियर है सभी को, इजी है। अब सेमिनार मेथड, अब जो रिसर्च प्रपोजल, जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो ना, रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो एक ना सेमिनार्स रखा जाता है, स्पेशली होता है वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, वहां पे सारे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। तो सेमिनार का मतलब क्या होता है, अ ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्टर ग्रुप्स रादर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल। यहाँ पे ग्रुप्स आ जाते हैं सारे। ठीक है, कि जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग सेमिनार रखा गया है तो वहां पर ग्रुप आएंगे, वो सारे ग्रुप आएंगे, इंस्ट्रक्टर होगा, ग्रुप होंगे सारे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेमिनार इमेज मैंने अटैच की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च स्कॉलर हो तो यहाँ पे सारे रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे उस सेमिनार में। क्लियर है, तो ये है जी आपका सेमिनार। किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे फिर। टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस, इसके क्या क्या यूजेस है सेमिनार के। टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर अ ग्रुप वर्किंग ऑन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी उन्नत अध्ययन या अनुसंधान परियोजना पर काम कर रहे समूह के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, अब जो सेमिनार में होते हैं ना वो एक तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं। क्लियर है, जो सेमिनार्स में होते हैं वो एक तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं जो वहां पर इंस्ट्रक्टर होते हैं। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और किसी टॉपिक पर वो बात करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पर। ओके जी, to exchange information on techniques and approaches being explored by members of a study or research group, किसी अध्ययन या अनुसंधान समूहों के सदस्यों द्वारा खोजी जा रही तकनीकों और दृष्टिकोणों पर जानकारी का आदान प्रदान करना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फॉर एग्जांपल सारे रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं वहां पर। ठीक है, सेमिनार में। टू डेवलप न्यू एंड इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी बाय द ग्रुप, समूह द्वारा अध्ययनाधीन समस्याओं के नए और कल्पनाशील समाधान विकसित करना। सेमिनार का मतलब क्या है, सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, ग्रुप भी इंक्लूड होगा, इंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, रादर देन इंडिविजुअल, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, सेमिनार में काफी लोग होंगे, एक ग्रुप हो सकता है और इंस्ट्रक्टर तो होगा ही होगा जो कि एक्सपर्ट होगा अपनी नॉलेज में। ओके, हम अटेंड किए हैं मैम सेमिनार, हाँ जी। और यहाँ से क्वेश्चन बनते, जितना ये मत सोचो कि असाइनमेंट हमने तो अपने कॉलेज टाइम में किया था और ट्यूशन भी हमें पता है, सेमिनार भी हमें पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपको सेमिनार भी दे दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको ट्यूटोरियल भी दे दिया जाएगा, और क्वेश्चन आपको अब मिलता जुलता सा होगा कि सेमिनार में आएगा, ट्यूटोरियल में आएगा, कौन सा आएगा। ट्यूटोरियल तो चलो आपका वही बन जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल को सिखाना बताना, सेमिनार में आपके ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप सारे आके किसी एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखो द डेमोस्ट्रेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, सेमिनार, ट्यूटोरियल, ये सारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सारा एग्जाम में पूछा गया है। लर्नर सेंटर्ड, टीचिंग सेंटर, कंटेंट सेंटर्ड, और आप लोगों का इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द इंस्ट्रक्टर बाय एक्चुअली, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, निर्देश की एक विधि जहां प्रशिक्षक वास्तव में एक ऑपरेशन या कार्य करके छात्रों को दिखाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या करना है, एक्चुअली परफॉर्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है ये। ठीक है, कीवर्ड है। एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शोज द स्टूडेंट व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग्स आउट व्हाई, वेयर एंड व्हेन इट इज डन। निर्देश की एक विधि जहां प्रशिक्षक वास्तव में एक ऑपरेशन या कार्य करके छात्रों को दिखाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और स्पष्टीकरण के माध्यम से यह बताता है कि यह क्यों, कहां और कब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर MBBS का कोई एग्जाम, नीट का एग्जाम जब क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है, तो MBBS के लिए जाते हैं तो वहां पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या की जाती है कि पूरी डेड बॉडी दी जाती है, पूरी डेड बॉडी, मतलब जो डेड बॉडी का सेशन होता है ना, एक हॉल होता है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती है, वहां पर स्टूडेंट को ले जाया जाता है और ह्यूमन के एक एक पार्ट उनको बताए जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि उनको डेमोस्ट्रेशन किया, डेमो दिया जाता है उनको वहां पे जाके। ठीक है, पूरी डेड, और इतनी स्मेल आती है ना उस डेड बॉडी से,
बुरे हाल हो जाते हैं। और साथ में सम टाइम कईयों को तो ये होता है कि बीपी लो हो जाता है, डर लग जाता है ना डेड बॉडी को देख के। तो वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उस डेड बॉडी को चीर फाड़ करते हैं और बताते हैं स्टूडेंट को कि क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन, जब खुद एक्चुअली हम परफॉर्म करके दिखा रहे हैं किसी को। क्लियर है? प्रैक्टिकल इसी में आएगा मैम। हम अटेंडिंग, ओके। क्लियर है? क्लियर है सभी को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको इमेज अटैच की ताकि आपको याद करने में मतलब इजी रहे। और यहाँ पे देखो, ये बच्चे को दूध पिला रहे, क्या ये बता रहे हैं कुछ मदर को डॉक्टर, ठीक है, कैसे ऐसे करना है बच्चे को, ठीक है। WH फैमिली इन्वॉल्व इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हाँ जी, ये भी कर लेना। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग, है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, वाई, वेयर एंड व्हेन, कब करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, कब किसको टांगे लगने हैं, कब किसका प्लस्तर होना है, एक तरह से वो बता दूं आप लोगों को। और एक चीज, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक वो आते थे कि अगर मान लो तूफान आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाए, तो हमें सिखाने आते थे वहां पे कि ऐसे ऐसे करना है, टेबल के नीचे चले जाना, अपने हाथ को ऐसे रख लेना है ना, ऐसे ऐसे सिखाते थे। तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा। और एक और चीज, पुलिस भी आती थी देखो, ठीक है, पुलिस वाले भी आते थे स्कूलों में, और वो क्या बताते थे कि जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो वो भी डेमो में आता था। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर है? अब जैसे मान लो आप लोगों ने बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे डेमो करके दिखाओ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप कौन सा डेमो करोगे? बताओ। असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे, आपको बनना है सबको असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे डेमो करके दिखाओ, डेमोस्ट्रेशन चाहिए मुझे आपका। तो क्या डेमो होगा आप लोगों का? रिप्लाई फास्ट, टीचिंग, यस। मैं आपकी टीचिंग स्किल्स को देखूंगी, उसको बोलते हैं डेमो, जो टेम्परेरी बेस्ड होता है एक तरह से, ठीक है, टेम्परेरी बेस्ड होता है आपका डेमो। हाँ जी, टीचिंग देंगे, गुड। तो वही है जी डेमोस्ट्रेशन। अब देखो, टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर्स। मैनिपुलेटिव का क्या मतलब होता है? जब आप कुछ थिंग्स करते हो अपने हाथों से, या फिर अपनी मतलब कुछ चीजों को आप कर रहे हो या फिर परफॉर्म कर रहे हो, मैनिपुलेटिव। टू टीच ट्रबल शूटिंग, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। समस्या निवारण, जैसे पुलिस वाले आते थे और वो बोलते थे कि अगर आग लग जाए तो वो हमें डेमो देते थे। अर्थक्वेक के लिए हमें डेमो दिया जाता था। सिद्धांतों का वर्णन करना, उपकरणों का संचालन या कार्य अपना। अब देखो, उपकरण जैसे मान लो टूल्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स के पास टूल्स होते हैं, जो उपकरण या फिर इक्विपमेंट हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स पहले तो जो डेड बॉडी होगी उसमें बताएंगे ना कि किस किस तरह से आपको टांके लगाने हैं, क्या क्या करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे उनको इंसानी कि जा तू उसको टांके लगा के आ, जिनको नहीं आता होगा। तो क्या करेंगे? टू टीच ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों का संचालन या कार्य प्रणाली सिखाना। पहले उनको सिखाएंगे कि कैसे आपने टूल को इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। जिंदा बंदा दे दिया उनके पास तो अच्छे टांके लग गए फिर तो। फिर क्या है? टू टीच टीम वर्क, टीम वर्क में भी काम करना। डेमोन्स्ट्रेशन में होता ही वैसे टीम वर्क है। अब एक एक बंदे को जाके थोड़ी डेमो देंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो इमेज अटैच की है, आप लोग देख रहे होगे। अब ऐसा थोड़ी कि एक एक को जाके डेमो देंगे, अब सारा टीम है, ये पूरी टीम है। तो पूरी टीम को एक ही बार यहाँ पे जो डॉक्टर है वो डेमो दे रही है, बता रही है कि कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। टू टीच टीम वर्क, टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप, टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर्स, सुरक्षा प्रक्रियाएं सिखाना, ठीक है। क्लियर है मैम? इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे मैम? डेमोन्स्ट्रेशन के देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है एक्चुअली परफॉर्म करना, ठीक है, एक्चुअली परफॉर्म करना, एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब। तो ये आ जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन में। और आप लोगों को एग्जाम्पल बन के आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी कि एक टीचर है और वो मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले, जैसे मैंने बोला कि डेमो देना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। मीन्स या तो कोई एग्जाम्पल दिया गया होगा आप लोगों के सामने, या फिर जो मैंने यूजेस पढ़ाया यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैनिपुलेटिव ऑपरेशन, ट्रबल शूटिंग, इलुस्ट्रेट प्रिंसिपल्स, टीच ऑपरेशन, फंक्शनिंग और इक्विपमेंट, यहाँ से टू टीच टीम वर्क, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसी में से कोई ना कोई एक फीचर उठा देंगे और पूछ लेंगे अब ये कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन है, सेमिनार है, डिस्कशन है, कौन सा मेथड है।
और अगर एक और चीज, अगर आपका बेस्ट मेथड माना जाए ना, बेस्ट मेथड माना जाए कि आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टूड किससे होगा, ये भी एग्जाम में पूछा है कि टीचिंग के मेथड्स में पूछा था कि बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे बच्चा जो है ज्यादा जल्दी समझेगा चीजों को। तो ऑप्शन में दिया था, ठीक है, मैं भी पूछती हूँ आपसे, टीचिंग में बेस्ट मेथड कौन सा है, जितने अभी तक हमने मेथड करे हैं, टीचिंग में बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा? ए, डेमोस्ट्रेशन, शॉर्ट में लिखूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। बी, डिस्कशन मेथड। सी, सेमिनार। एंड डी हो गया आप लोगों का लेक्चर मेथड। दो जरा आंसर। बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे कि स्टूडेंट या कोई भी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा? जितनी ऑप्शन दिए वो बताओ, इंटरेक्टिव नहीं। जो मैंने ऑप्शन दिए, इंटरेक्टिव तो ऑप्शन में ही नहीं है। डेमोस्ट्रेशन है, डिस्कशन है, सेमिनार मेथड है और आप लोगों का लेक्चर मेथड है। बेस्ट वन को चूज करना। डेमोस्ट्रेशन है, हाँ जी डेमोस्ट्रेशन है। अगर यहाँ पे डेमो नहीं होता या फिर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप दिया गया होता, डेमो नहीं होता, लेक्चर किया, सेमी ट्यूटोरियल, ठीक है, तो वैसे ये तो आपका डिस्कशन हो जाता, ठीक है। अगर डेमो नहीं दिया होता तो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड रहेगा जो बेस्ट माना जाएगा, सेकंड पे आपका डिस्कशन आएगा, ठीक है, सेकंड पे आपका डिस्कशन मेथड रहेगा जो बेस्ट माना जाएगा। क्लियर है? डेमोस्ट्रेशन, और एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से जो मैंने पूछा क्वेश्चन। क्लियर है जी डेमोस्ट्रेशन? चले नेक्स्ट, बज ग्रुप, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चर्चा समूह, डेमो की हिंदी में, अच्छा एक मिनट, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, डेमो की हिंदी प्रदर्शन विधि, ठीक है, निर्देश की एक विधि जहां ये प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन करके दिखाना। दिखाओ जी प्रदर्शन करके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो या फिर नहीं हो, प्रदर्शन करके दिखाओ, ठीक है। और इसमें हमने क्या, आपको हमेशा ही याद रहेगा ये तो डेमोस्ट्रेशन, कि मैम ने क्लास में पूछा था आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो या नहीं हो, प्रदर्शन करके दिखाओ, डेमोस्ट्रेशन करके दिखाओ। और जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे क्या बोलते हैं आपको कि डेमो दो, ठीक है, बोलते हैं ना, जब इंटरव्यू देने जाओगे नेट JRF क्वालिफाइड करके, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे टीचर आपको पूछेंगे कि डेमो दो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो आपसे डेमो मांगेंगे। क्लियर है? जब हमारा भी इंटरव्यू हुआ था फिलर फॉर्म पर तो डेमो मांगा था हमसे भी, वीडियो बना के भेजी थी फिर डेमो के लिए, टीचिंग के लिए। क्लियर है? तो ये तो नहीं भूलोगे कभी भी। मैम 3 इडियट में अभी आमिर खान ने करीना कपूर को डेमो दिया था, चटनी गिराकर। हाँ चटनी गिराकर, ठीक है, तो वो भी डेमो था कि वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, मतलब नहीं, अपनी वॉच के लिए वो रोएगा कि मैं बताएगा प्राइस, मेरी वॉच का कितना प्राइस था या फिर शूज का प्राइस था, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, वेरी गुड, समझ रहे हो, तेज हो रहे हो, गुड। अब नेक्स्ट बज ग्रुप, इंपॉर्टेंट, जितना भी अभी तक मेथड करवा रही हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है? एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। अब बज ग्रुप आपको कौन सा ग्रुप होता है, ध्यान से सुनना इसको प्लीज। Another method of instruction is the budge group. During a longer session, the plenary group can break into subgroup. Subgroup क्या होता है आपका? सबग्रुप या फिर सब टेक्स्ट क्या होता है आपका? PYQ में करवाया है अभी, यूट्यूब पर करवाया था मैंने कुछ टाइम पहले। सब ग्रुप बोलो या फिर सब टेक्स्ट बोलो, क्या होता है? हाँ जी रिप्लाई चाहिए मुझे। सब ग्रुप या फिर सब टेक्स्ट क्या होता है? यूट्यूब पर करवाया था मैंने सब टेक्स्ट और सब ग्रुप। फास्ट, टू डिस्कस वन और टू स्पेसिफिक क्वेश्चन और इश्यूज, इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन, हिंदी में भी पढ़ूंगी अभी। द रूम soon fills with noise as each subgroup budges in discussion. If appropriate, after the discussion, one member of each group can report its finding back to the, इसको मैं बताती हूँ अभी। पूरा ग्रुप के सब पार्ट, पूरा ग्रुप नहीं होता है जी, जो ग्रुप के अंदर ग्रुप बना होता है उसको बोलते हैं सब ग्रुप। एक होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट आते हैं, एक होते हैं आपके नोट्स, ठीक है, नोट्स के अंदर जो नोट्स आते हैं वो होगा आपका सब नोट्स, एक तरह से, ठीक है। अब देखो बाहर आप लोगों के पास क्या शो होता है, नोट्स,
नोट्स के अंदर आप लोगों के पास और होता है यूनिट 4 कम्युनिकेशन, उसके अंदर और होता है पीडीएफ फाइल्स डेली की, वो आ जाएगी जी आपकी सब नोट्स में। क्लियर है? एक बहुत बड़ा ग्रुप, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें जो बनी होगी वो आ जाएगी आपकी ग्रुप के अंदर, ग्रुप के सब पार्ट। हाँ जी, ओके, ग्रुप के अंदर ग्रुप। हाँ, जैसे वो होता था ना जब हम किसी को गिफ्ट पेपर देते थे, तो पहला इतना बड़ा गिफ्ट पेपर होगा, फिर अंदर और गिफ्ट पेपर, अंदर और गिफ्ट पेपर, अंदर और गिफ्ट पेपर, फिर कहीं जाके अंदर से गिफ्ट निकलता था। इस तरह से उसको लपेट देते थे पूरी तरह से। 4-5 तो गिफ्ट पेपर ही निकालने में टाइम लग जाता था कि क्या होगा इसके अंदर। ओके, अब देखो चर्चा समूह आपका कौन सा समूह होता है, ध्यान देना प्लीज। निर्देश की एक अन्य विधि बज समूह है। अब बज जो नाम है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि बज पता नहीं क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। लंबे स्तर के दौरान पूर्ण समूह एक या दो विशिष्ट प्रश्नों या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उप समूह में विभाजित हो जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सब ग्रुप की बात आएगी तो बज ग्रुप में कर देना, वो ग्रुप के अंडर ग्रुप, ठीक है। तो उसको चाहे आप फिर गिफ्ट पेपर से बना लो, जैसे हम गिफ्ट पेपर को लपेट देते थे कि गिफ्ट में जिस मर्जी से जो भी निमोनिक बनाना है बना लो, बस समझ आना चाहिए आपको। कमरा जल्द ही शोर से भर जाता है क्योंकि प्रत्येक उप समूह चर्चा में होता है। यदि उपयुक्त हो तो चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक सदस्य अपने निष्कर्षों को वापस पूर्ण स्तर में रिपोर्ट कर सकता है। गतिविधि के आधार पर बज समूह जोड़े, तिकड़ी या अधिक में हो सकते हैं। लोग तुरंत बातचीत के लिए अपने पड़ोसियों की ओर रुख करते हैं या 3 या अधिक का बड़ा समूह बनाते हैं। यह लगभग हर किसी को एक राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। जब वे चर्चा कर रहे होते तो प्रतिभागी विचारों का आदान प्रदान करने और अपने व्यापक सामूहिक अनुभव का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। यह प्रशिक्षुओं को व्याख्यान की सामग्री पर विचार करने का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। एक अच्छा चर्चा स्तर कई विचार, टिप्पणी और राय उत्पन्न करेगा, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण को वापस रिपोर्ट किया जाएगा। अब सुनना मेरी बात को, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, हाँ टेक्स्ट के अंदर सब टेक्स्ट, ये मैंने कम्युनिकेशन के PYQ में करवाया था और सब टेक्स्ट जिसका आंसर था। अब देखना, ये है आपका बज ग्रुप। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में मुझे नहीं पता कि आप लोगों के ग्रुप बने कि नहीं बने, हमारे ग्रुप बनते थे स्कूल में, ठीक है। तो 3-3 के ग्रुप बनते थे, 2 के 3 के ऐसे ग्रुप बनते थे, ठीक है। फिर हम किसी टॉपिक पे आपस में बात करते थे, चर्चा करते थे किसी टॉपिक पर, तो उसको बोलते बज ग्रुप। जैसे यहाँ पे 3 का ग्रुप है, यहाँ पे भी 3 का ग्रुप है, फिर और ऐसे करके 3-3 के ग्रुप बनते थे, ठीक है। मान लो एक क्लास है, पूरी क्लास है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रुप। अब पूरी क्लास को डिवाइड कर देना 3 के ग्रुप में, ठीक है। 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3। मान लो कि आप लोगों की क्लास है यहाँ पर 12 लोग हैं, ठीक है। 3 3 6 3 9, ऐसे करके ग्रुप में डिवाइड कर देना, 4 ग्रुप बन गया। अब ये चारों ग्रुप आप अपनी राय देंगे, आप अपनी बातचीत करेंगे आपस में, ठीक है, किसी टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है? तो वो होता है जी बज ग्रुप में यूज होता है। डिबेट में यूज होता है ग्रुप। हमारा क्लास में होता था इस तरह का किसी एक टॉपिक पर। मैम ग्रुप का मतलब तो मुझे बस्ती की आंटियां याद आती है, आओ बहन चुगली करे। हाँ, पर उनका तो पूरा ही एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप के अंदर और ग्रुप जो बने हैं वो वाला ग्रुप, ठीक है। और जो वो आओ बहन चुगली करे वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आ जाता है वो। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, विचार, टिप्पणियां, राय, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी ग्रुप में। और यहाँ पे उप समूह, ये इंपॉर्टेंट है आपका, उप समूह में विभाजित होता है। प्रश्न या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उप समूह में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अब देखना यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ योर ब्रेथ, ये ना एक इडम्स है, जो इंग्लिश में होता है ना, इडम्स होते हैं, फ्रेसेस और इडम्स यूज की जाती है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, वो है ये। ड्रॉ योर ब्रेथ का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए, टू रेस्ट मीन्स पढ़ाई नहीं करनी है, टू डू नॉट मतलब नथिंग, डू नथिंग, ठीक है, टू डू नथिंग, टू रेस्ट मतलब सिर्फ अभी क्या करना आपने ना, किसी टॉपिक पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, ठीक है।
जैसे हम होते थे ना, 2-3 लोग होंगे और एक ग्रुप सा बना होगा क्लास के अंदर ही, फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करनी, करना कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा करनी है, राय सुननी और सुनाना है, ठीक है। आपका मन करेगा सुना लो, नहीं मन कर रहा तो चुपचाप सुनते रहो। मान लो 3 के ग्रुप, मान लो हमारी थी 12 बच्चे थे क्लास में, ठीक है। 3-3 के ग्रुप बने थे, 4 ग्रुप बने थे 3-3 के, ठीक है। 12 बच्चे कवर हो गए ना, क्लियर है। अब मानो यहाँ पे 2 बंदे तो बोल रहे हैं, एक बंदा सिर्फ सुन रहा है, मीन्स एक तरह से इनको रेस्ट दिया जाता था कि करना कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा करो, सिर्फ बताओ कि क्या है, ठीक है। फिर गेज द मूड बाय लिसनिंग टू सम ऑफ द डिस्कशन, कुछ चर्चाएं सुनकर मूड का आकलन करें। चेंज पेस ऑफ द सेशन, स्तर की गति बदले। टेम्परेरी शिफ्ट है, ठीक है, टेम्परेरी शिफ्ट। और फिर encourage participant to reflect on what they have learned and how they might apply it their work, प्रतिभागियों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उन्होंने क्या सीखा है और वैसे अपने काम में कैसे लागू करें। हमारे ग्रुप बनते थे 10th में इस तरह से, हमारे सर बनाते थे, हम क्लास में 15-20 जितने भी बच्चे थे तो हमारे 3-3 के 4-4 के ग्रुप बनते थे कि हमने क्या सीखा, हमारे को कितना आता है। और उसमें तो हम कई बार ऐसे करते थे, बातें ही करते रहते थे कि सर को क्या पता लगेगा कि हम क्या बोल रहे। फिर बाद में सर सबको बुलाते थे, फिर एक एक ग्रुप से पूछते थे, हाँ तू बता, तू बता, तुम बताओ, ये ग्रुप बताए, ये ग्रुप बताए, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल से तो बहुत टफ हो जाता है ना पूरी क्लास में पूछना, तो एक ग्रुप सा बना देते थे, ठीक है, कि किसको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, और कितना उन्होंने क्या क्या बातचीत की, क्या क्या उनकी राय थी, क्या क्या उनकी टिप्पणियां थी। ओके मैम, मूड का आकलन करना, कहाँ पे था मूड का, चेंज पेस ऑफ, कुछ चर्चाएं सुनकर मूड का आकलन करना बाय लिसनिंग टू सम ऑफ द डिस्कशन, कि मतलब कि जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना उसका आकलन करना। आकलन का क्या मतलब होता है, उसको एनालाइज करना है कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन हमारी सही भी जा रही है, कि सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर गलत डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, हमें वो टॉपिक समझ भी आया है कि नहीं आया, तो उसका आकलन करना। फॉर एग्जाम्पल 3 लड़कियों का ग्रुप बना है, 2 को तो समझ आ गया, पूरा टॉपिक समझ आ गया, और एक ऐसी है जिसको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो अब ये दोनों उससे भी बात करेंगे, उसको भी समझाएंगे, आपस में टिप्पणियां करेंगे, राय देंगे, एक दूसरे को समझाएंगे और आकलन करेंगे। फिर जो सर होते थे या टीचर्स होते थे वो भी हमारा आकलन करते थे कि इनको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। क्लियर है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या थी अब इसमें, इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्स्टेकल यूजिंग बज सेशन लाई इन अनफेमिलियरिटी विद देयर यूज। द टाइम रिक्वायर्ड, अब टाइम भी लगेगा जब एक ग्रुप बनाना है, आधे जैसे मैंने बताया थे तो उसमें सिर्फ अपनी बातचीत करेंगे और टीचर्स को लगेगा कि हाँ ये लोग टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जो मैंने इनको टॉपिक दिया है। द नीड फॉर लीडर्स फॉर फैसिलिटेटर विच ईच सब ग्रुप, अब ईच ग्रुप का एक लीडर भी होता था, ठीक है। एक मान लो 3 लड़कियों का ग्रुप बनाया तो एक उसमें ऐसा होता था जो इंटेलिजेंट होता था, एक एवरेज होता था और एक मीडियम होता था। क्लियर है। तो एक जो होता था वो लीडर टाइप बोला जाता था ग्रुप में, कि ऐसा ना हो कि सारी तीनों के तीनों ही आपस में बातचीत करने लग जाए, ठीक है। तो एक लीडर की जरूरत भी पड़ती है ग्रुप में, सब ग्रुप में। एंड द नीड टू हैव टेबल्स एंड चेयर, और टेबल और चेयर की भी जरूरत पड़ती है, अब खड़े ही थोड़ी रहेंगे, ठीक है। टेबल भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, अलग अलग तरह से ग्रुप से बने होते हैं जो। अरेंज द क्विक एंड इजी डिस्कशन। क्लियर है। तो ये चीजें थी। नुकसान क्या है बज ग्रुप का, चर्चा स्तरों का उपयोग करने में मुख्य बाधा उनके उपयोग से अपरिचितता, और सम टाइम ये होता था कि जो जिस भी बात पे चर्चा कर रहे हैं उस बात का पूरा पता नहीं होता। फिर आवश्यक समय, और समय भी सम टाइम ये होता है कि हाँ टाइम चाहिए और नहीं होता इतना ज्यादा टाइम, अब 35 मिनट या फिर 25 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, तो उसमें इतना टाइम कहाँ होता है क्लास के पास। फिर प्रत्येक उप समूह के भीतर नेताओं या सुविधाकर्ताओं की आवश्यकता, अब नेता भी चाहिए ग्रुप के अंदर, ऐसा ना हो कि उनकी अपनी खिचड़ी पकड़ी है। और त्वरित और आसान चर्चा के लिए टेबल कुर्सियों की व्यवस्था करने के, अब ऐसा तो है नहीं कि खड़े ही रहो जी, ठीक है, बैठना भी तो पड़ेगा, बैठ के बातचीत करेंगे ना, ग्रुप में बैठ के बातचीत करेंगे। अल्फा ग्रुप, बेटा ग्रुप, स्पेशल टारगेट के लिए गामा ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी अजय कुमार जी। अब देखो ब्रेन स्ट्रॉमिंग, अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना था, ये एक तरह से ना ज्यादातर अगर बोला जाए कि ज्यादा ये किस में आएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा ये, ठीक है, या फिर लर्नर सेंटर्ड में आएगा ये। क्लियर है। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टूडेंट सेंटर या फिर लर्नर सेंटर में आएगा ये, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए।
कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस में आएगा, तो स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा। और अगर प्रोजेक्ट वाला भी पूछा जाए कि प्रोजेक्ट किस में आएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कशन किस में आएगा, तो डिस्कशन आएगा जी आप लोगों का किस में, कल ही पढ़ाया था मैंने, बताओ डिस्कशन किस में आएगा, लेक्चर किस में आएगा, लेक्चर मेथड किस में आएगा, किसके अंडर आएगा। और प्रोजेक्ट वाला अभी पढ़ाऊंगी आप लोगों को कल में, आज तो मे भी इतना ही कवर हो पाएगा। 7 जल्दी से मैम, नोट्स में तो सारी चीजें लिखनी होगी। नहीं मिस अफरीन, नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखनी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर है, 1-2 लाइनों में 4 लाइनों में लिख देना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब देखो बज ग्रुप का क्या लिखोगे, सब ग्रुप। अगर इतना पता है कि क्या करोगे सब ग्रुप में जाके, किसी टॉपिक पे टिप्पणी करोगे, चर्चा करोगे, राय दोगे, आदान प्रदान करोगे बातों का, राय का। टीचर आएगा और पार्टिसिपेट आएगा, वेरी गुड। डिस्कशन में पार्टिसिपेशन आएगा, और लेक्चर मेथड में टीचर आएगा, प्रोजेक्ट में स्टूडेंट आएगा, और ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी स्टूडेंट ही आता है, ये भी याद रखना प्लीज, ठीक है। अब देखो ब्रेन और स्ट्रॉमिंग, ये है ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन में स्ट्रॉमिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों का, बहुत सारे तूफान से उठते हैं स्टॉर्म, ठीक है, बहुत सारी चीजें उठती है। तो जब आप लोगों के पास बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक टॉपिक या फिर किसी, मान लो किसी भी चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस चीज पर कम से कम आपके पास 10 आइडियाज हैं, 10 आइडियाज है जो आपके माइंड में है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर उसमें जैसे मान लो कोई स्कॉलर्स होते थे, ठीक है, या फिर मान लो अब्दुल कलाम थे, और भी जितने हमारे स्कॉलर्स थे, न्यूटन का जैसे लॉ बना है, ठीक है, तो उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आए, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज लगाए, फिर लास्ट में कहीं जाके एक आइडिया उनका सफल हुआ। जिन्होंने बल्ब बनाया, ठीक है, बल्ब बनाया, वो 99 टाइम फेल हुए हैं, 99 टाइम फेल हुए, मीन्स उन्होंने जितने भी आइडिया लगाए फेल हुए, फेल हुए, फेल हुए, बट उनके आइडियाज नहीं रुके, वो आते गए, आते गए, आते गए, और लास्ट में वो सफल हो गए। क्लियर है, लास्ट में वो सफल हो गए। अब देखो, द पर्पस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, बुद्धिशीलता, यहां से आपका बनना चाहिए निमोनिक ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहुत सारे आइडियाज है आपके माइंड में, ये आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग में। क्लियर है। The purpose of a brainstorming session is to discover new ideas and responses very quickly. It is particularly a good way of getting bright ideas. It differs from the budge group's discussion in that the focus is on generating as many ideas as possible without judging them. जो आपका बज ग्रुप था ना, वहां पे तो हम जज भी करते थे, बट यहाँ पे किसी को जज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली मेरे माइंड में बहुत सारे आइडिया है, आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया है, लेकिन हम आपस में, हमारा कोई ग्रुप नहीं बना, हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम किसी को जज नहीं करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट जजिंग देम। इन दिस टेक्निक ऑल आइडियाज आर गिवन इक्वल क्रेडियंस, कि ऑल जो जितने भी आइडियाज होंगे उनको सबको हम इक्वली वो देते कि नहीं, अगर मेरा ये आइडिया नहीं लगा तो ये तो लग ही जाएगा, ये आइडिया नहीं लगा तो ये आइडिया तो मेरा लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। क्लियर है। हाँ, जैसे कि जब न्यूटन का लॉ है आपका, और आप लोगों का ग्रेविटी वाला, हाँ ग्रेविटी वाला है न्यूटन का लॉ। एक मटर का भी लॉ था, ठीक है, 10th में हमने पढ़ा था, मटर खाने वाली मटर होती है जो ग्रीन, उसका भी लॉ था कुछ, ठीक है। अब देखो हिंदी में देखो, विचार मंथन स्तर का उद्देश्य बहुत तेजी से नए विचार और प्रतिक्रियाओं की खोज करना है, बहुत सारे माइंड में आइडियाज का आना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे जब नोट्स बनाओगे, बहुत सारे जब माइंड में आइडियाज आते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जब जितने भी आइडियाज आते हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए, जो आइडियाज सोच रहा है माइंड में, वो उसके लिए सारे ही आइडिया एक्सेप्टेबल होते हैं, मीन्स उसके लिए सारे आइडियाज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर जब वो अपने आइडियाज किसी को बताएगा, ठीक है, फिर वो वहां से सिलेक्ट करेगा कि इसका कौन सा आइडिया बेस्ट है जो हमें चूज करना है। बट जो सोचने वाला होता है उसके लिए वो समान महत्व होते हैं, उसके माइंड में जितने भी आइडियाज आ रहे होते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नए विचारों प्रतिक्रियाओं की खोज करना है, यह विशेष रूप से उज्जवल विचार एक बेस्ट आइडिया प्रदान करने के लिए हमारी मदद करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है एक बेस्ट विचार, ठीक है, उज्जवल विचार को। यह चर्चा समूह की चर्चा से इस मायने में भिन्न है कि इसमें बिना किसी निर्णय के यथासंभव अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करने पर ध्यान, मतलब कि यहाँ पे जितने मर्जी विचार आए कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, और जज नहीं करेगा यहाँ पे कोई भी। इस तकनीक में सभी विचारों को समान महत्व दिया जाता है।
मीन्स कोई भी मान लो मेरे माइंड में 10 आइडियाज है, तो 10 आइडिया में से कोई भी वन एक जो बेस्ट होगा उसको मैं चूज करूंगी। और सारे आइडियाज जो मेरे माइंड में चल रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, मीन्स इक्वल है मेरे लिए वो सारे आइडियाज जो मेरे माइंड में चल रहे हैं। ऐसे ही पूछेगा जी क्वेश्चन आपका यहाँ से कि बहुत सारे, अगर आपको ये पूछेगा कि डिस्कवर न्यू आइडियाज न्यू रिस्पॉन्सेज, तो फिर क्या आएगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग आएगा, बज ग्रुप आएगा, कौन सा आएगा? जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज है आपके माइंड में वन टाइम पर, तो वो बज ग्रुप होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, सेमिनार होगा, ट्यूटोरियल होगा, कौन सा मेथड होगा? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। PYQ करवाऊंगी जब टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो, फोकस ऑफ क्वांटिटी, नो क्रिटिज्म, अनयूजुअल आइडिया आर वेलकम। ठीक है, सारे आइडिया मतलब जो यूजफुल है और अनयूजुअल है सारे आइडियाज आएंगे। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। क्रिटिसिज्म किसी की भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरे माइंड में इतने सारे आइडिया है, मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है। मान लो नेट JRF के लिए मैंने आइडिया लगाया, मुझे PYQ भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना, पढ़ना भी है, सारी चीजें मैंने लगाई है। ठीक है, तो वो सारे न्यू आइडिया विदाउट एनी क्रिटिसिज्म है। फिर फोकस ऑन क्वांटिटी, और आप लोगों का अनयूजुअल, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो यूजुअल भी नहीं होते हैं, मीन्स अनयूजुअल आइडिया होते हैं, वो भी सारे मेरे माइंड में आ रहे हैं। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडिया, फिर उनको सबको कंबाइन करो और इम्प्रूव करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग का स्पेशल ये बनाओगे आप, ब्रेन एंड स्ट्रॉम। ठीक है, ब्रेन एंड स्ट्रॉम मतलब कि आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं, ये होता है जी ब्रेन स्टॉर्मिंग। और सम टाइम जब हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था डिसएडवांटेजेस से, तो कंफ्लिक्ट भी हो सकता है कि अब कौन सा आइडिया लिया जाए, क्योंकि वहां पे तो लगता है सारे आइडिया इंपॉर्टेंट है, अब कौन सा आइडिया चूज किया जाए। तो 2-3 आइडिया में कंफ्लिक्ट भी हो सकता है आपस में, कि बेस्ट वन को अगर हमने चूज करना है तो कौन सा आइडिया लिया जाए। और एग्जामिनर ने इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग से, कि एक टाइम पर बहुत सारे आइडियाज आना, एक टाइम पर बहुत सारे आप लोगों के पास आइडियाज होना। हाँ जी, गैस करना है एक तरह से। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब एक तरह से गैस करना, जब आपके पास एक प्रॉब्लम को लेकर भी बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारा आप सोचते हो, एक प्रॉब्लम को लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप सिचुएशंस रखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। रोल प्ले, चले नेक्स्ट। 7:57 हो गए, 3 मिनट में हो जाएगा कवर। अब देखो रोल प्ले सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको, पढ़ लेना आप लोग PDF से। ठीक है, PDF आप लोगों को मैंने कल वैसे दे दी थी यहाँ तक की। रोल प्ले का सिंपल क्या मतलब होता है, आपने कभी किसी का रोल प्ले किया है? फॉर एग्जाम्पल अकबर का रोल प्ले करना कि उसकी लाइफ कैसी थी, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर का रोल प्ले करना, क्या आप एज इट इज, जैसे हम वो करते थे ना, प्ले करते थे, तो किसी ना किसी का रोल प्ले करना। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लास में आप कभी टीचर बने हो? जब टीचर नहीं आती थी क्लास में, तो टीचर बने हो कभी? टीचर बन के पढ़ाया आपने? ऐसे मजाक मजाक में बोर्ड पे लगे पढ़ाने, जिस टाइम पीरियड मिस हुआ होता है। हाँ जी, तो वो होता है रोल प्ले करना, जब हम किसी का रोल प्ले करते हैं एज इट इज, हम अपने आप को उसकी जगह पर रखते हैं। जब हम किसी का, अलेक्जेंडर, ठीक है, तो हम क्या बनते हैं अलेक्जेंडर, और जैसे रामायण, ठीक है, रामायण, तो वो सच में तो राम नहीं है, जिन्होंने रामायण का रोल प्ले किया है वो सच में तो राम नहीं है। और जैसे जीसस क्राइस्ट की मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो वो सच में तो जीसस नहीं है, जिन्होंने जीसस का रोल प्ले किया है। तो वो होता है जी रोल प्ले करना। ठीक है, या फिर मान लो आप अपनी लाइफ है, यहाँ पे क्या लिखा है, रोल प्ले में प्रतिभागी वास्तविक जीवन की स्थिति को निभाने के लिए अपने स्वयं के अनुभवों का उपयोग करता है। अब मान लो किसी और की भी वास्तविक जीवन की स्थिति को, ठीक है, कि राम कैसे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं राम का रोल प्ले करूं रामायण में, जैसे क्या वो सच में तो राम नहीं है जिन्होंने रोल प्ले किया है। ओके, तो वो होता है जी रोल प्ले करना। एवरी प्लेस का कूपन कोड मानते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ अपनी बातें चल रही है, और टीचर डे में टीचर, हाँ, वो होता है रोल प्ले करना। तो यहाँ पे आप सिंपल एग्जांपल क्या रखोगे, जब हम किसी का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टीचर्स डे में टीचर का रोल प्ले करना,
ठीक है, अपने आप को टीचर की जगह पे, मीन्स एज इट इज आप इस तरह का इन्वायरमेंट बना दोगे कि जैसे मान लो कई बार क्या होता था कि जैसे डाउरी सिस्टम हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो एज इट इज वैसे उसकी मूवीज बना देना, जैसे मूवीज भी बनती थी, ठीक है। तो वो एज इट इज कि हाँ लोगों को इमोशनली मीन्स वो जाए उस फीलिंग से कि उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा उस टाइम पे। ओके, किसी की जीवनी पर रोल प्ले करना कि उसकी जीवनी कैसी रही, उसकी बायोग्राफी कैसी रही, वो सारी चीजें। क्लियर है सभी को? अब है जी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास, तो ज्वाइन कर लेना। हिंदी में पढ़ लेते एक बार। रोल प्ले में प्रतिभागी वास्तविक जीवन की स्थिति को निभाने के लिए अपने स्वयं के अनुभव उपयोग करते हैं। जब अच्छी तरह से किया जाता है तो भूमिका निभाने से प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, अब मान लो रोल प्ले करना है, टीचर का रोल प्ले करना है, या फिर अलेक्जेंडर का, या फिर राजा का रोल प्ले करना है, किसी का भी, उन्हें अन्य लोगों के दृष्टिकोण या भूमिकाओं को समझने, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि हम समझ पाते हैं। जैसे मान लो जीसस क्राइस्ट की मूवी बनी है, ठीक है, तो जिन्होंने भी उनका रोल प्ले किया तो हम मतलब हम उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जो जीसस क्राइस्ट पे हुआ, हम उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं, या फिर रामायण में जो हुआ हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं इजीली। अगर आप लोगों को ऐसे ही कोई बता देता तो आपको उतना अच्छा समझ नहीं आता है जितना आपको ऐसे कोई रोल प्ले करके दिखाए तो आपको समझ आए। ठीक है, या उनके प्रति सहानुभूति महसूस करने का अवसर, अब देखो सहानुभूति, ठीक है, और आमतौर पर व्यवहारिक उत्तर, समाधान या दिशा निर्देशों के साथ समाप्त होता है। रोल प्ले साक्षात्कार, तकनीकी की खोज और सुधार करने और समूह बैठकों की जटिलता और संभावित संघर्षों की जांच करने के लिए उपयोगी होते हैं। वे प्रतिभागियों को विभिन्न पाठों को एक सेटिंग में समेकित करने में मदद करते हैं और अच्छे ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, और ज्यादा इंटरेस्ट जागता है हमारा फिर। एनर्जीज, they help participants to consolidate different lessons in one setting and are good energy. ओके, उषा भारद्वाज जी आप कंटेंट में जाइए वहां में। अच्छा, क्लियर है सभी को? अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट क्लास। कल हम करेंगे डिडक्टिव मेथड, ये भी आपके, और प्रोजेक्ट मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, और भी 2-3 मेथड, टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, कल ये मेथड करेंगे। कल मेरा मे बी आप लोगों का मेथड कंप्लीट, मे बी क्या श्योर, कल मेथड ऑफ टीचिंग आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। जो टाइप्स ऑफ टीचिंग के हमने मेथड किए कल कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, और उसके बाद मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और उसके बाद करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, फिर एम्स ऑफ टीचिंग, फिर लर्निंग पे जाएंगे हम। ठीक है, 3-4 टॉपिक और अभी कवर करने हमने टीचिंग के। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पीडीएफ का अभी जस्ट मैं करती हूँ पता आप लोगों का सारे कोर्स में जाके। वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, आप लोग भी एक बार चेक कर लो अपने भी हाथ से। ठीक है, कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं 7 PM। प्लीज क्लास को 7 PM ज्वाइन करना। फिर क्लास के बीच में पूछते हो मैम क्या करवा रहे हो, मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ सब कुछ। ओके, बाय बाय सबको, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम आज यूट्यूब पे है क्लास? नहीं पता राखी मिश्रा, मुझे नहीं है, मे भी नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं यूट्यूब पे। देख लेना, 9 PM होगी तो अटेंड कर लेना, नहीं होगी तब तो क्या बोल सकते हो।